स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म मतलब सेक्सुअल नेचर के हिसाब से हम लोग हर एक ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई टर्म प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द सेक्सुअल नेचर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो टर्म है वो है, देखो मैंने क्या टर्म दिया है, द टर्म इज कॉल्ड एज मोनोसियस। ठीक है, तो मोनोसियस अगर देखो इसका मतलब क्या है, देखो ये जनरली प्लेंट के केस में यूज किया जाता है, एनिमल के केस में भी यही टर्म ये टर्म यूज किया जा सकता है। बट इन जनरल अगर देखो मोनोसियस का मतलब क्या है, मोनो मीन सिंगल, या फिर मोनोसियस का अगर एक्चुअल मीनिंग अगर देखो इट इज ए सिंगल हाउस। ठीक है, और वन हाउस। ठीक है, तो मोनोसियस अगर देखो दीज प्लांट्स, प्लांट के केस में अगर जाओ, दीज प्लांट्स है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सेम प्लांट। अगर कोई भी प्लांट जो है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कैरी करता है, मतलब एक ही पेरेंट प्लांट बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, एंड दिस टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज मोनोसियस प्लांट। क्लियर? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक ही प्लांट बॉडी में अगर दोनों सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर एक ही प्लांट पे होता है, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोसियस। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो वन इज कोकोनट एंड अनदर वन इज क्यूक्यूबिटा। कोकोनट के केस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है एक ही प्लांट पे होता है। हो गया। दूसरा जो प्लांट है वो है डायोसियस प्लांट। ठीक है, डायोसियस प्लांट मतलब दिस प्लांट हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन डिफरेंट प्लांट बॉडी। सिंपली समझो, एक दो प्लांट है सेम स्पीसीज का, जैसे मान लो कि पपाया, एक पपाया प्लांट क्या होगा, मेल प्लांट होगा, और दूसरा जो पपाया प्लांट होगा फीमेल प्लांट होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर देखो इजीली अगर देखो, मेल द प्लांट और पपाया प्लांट जिसमें मेल फ्लावर होगा और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेल प्लांट, और जो दूसरा जो पपाया प्लांट होगा उसमें अगर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है देन इट इज कॉल्ड एज फीमेल प्लांट। मतलब यहाँ पे देखो एक ही प्लांट पे अगर एक ही सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है देन इट इज कॉल्ड एज डायोसियस प्लांट। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, देखो व्हाट इज डायोसियस प्लांट, दिस प्लांट हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन डिफरेंट प्लांट बॉडी। मतलब अलग अलग प्लांट होगा, एक प्लांट पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, दूसरे प्लांट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, एंड दिस टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज डायोसियस प्लांट। जैसे एग्जांपल ऑलरेडी मैंने दे भी दिया है, वन इज पपाया एंड अनदर वन इज द पाम। पपाया के केस में एक मेल प्लांट होता है और दूसरा फीमेल प्लांट होता है। क्लियर? तो ये हो गया डायोसियस प्लांट। और पपाया के केस में ये दिखाई भी देता है, बहुत लोग पपाया प्लांट तो लगा तो लेते हैं, लगाने के बाद कंप्लेन करता है कि एक प्लांट में फ्रूटिंग हो चुका है दूसरे प्लांट पे फ्रूटिंग नहीं है। सेम पपाया प्लांट अगर देखो एक प्लांट में फ्रूटिंग हो चुका है और दूसरे में ना फ्रूटिंग हो रहा है, दैट मीन्स जिस पपाया प्लांट पे फ्रूटिंग नहीं हो रहा है दैट मीन्स द प्लांट इज मेल प्लांट, या फिर द प्लांट कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, और फीमेल जो प्लांट होगा जिसमें फ्रूटिंग भी होगा फ्लावरिंग भी हो जाएगा। तो ये हो गया डायोसियस प्लांट। सिंपली समझो, डायोसियस मतलब एनिमल के हिसाब से अगर जाओ तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। जैसे मेल इंडिविजुअल अलग है, फीमेल इंडिविजुअल अलग होता है। ये तो हो गया मोनोसियस प्लांट एंड डायोसियस प्लांट। तो यहाँ पे देखो और कुछ टर्म होता है प्लांट के साथ रिलेट करके, एक होता है स्टेमिनेट फ्लावर, दूसरा होता है पिस्टिलेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर मतलब सिंपली समझो, स्टेमेन से नाम आता है, स्टेमेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है, यूनिसेक्सुअल मतलब उसमें फीमेल पार्ट नहीं होगा, दैट मीन्स उस फ्लावर में पिस्टिल नहीं होगा, सिर्फ स्टेमेन होगा। तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड एज स्टेमिनेट फ्लावर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर, एंड दूसरा जो है पिस्टिलेट फ्लावर, इसका ठीक उल्टा यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड एज पिस्टिलेट फ्लावर। मतलब ये जो फ्लावर होगा इसमें सिर्फ पिस्टिल और गाइनोसियम होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स जिस फ्लावर में स्टेमेन और एंड्रोसियम होगा उस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर और स्टेमिनेट फ्लावर। द फ्लावर व्हिच कंटेन ओनली गाइनोसियम जिसको हम लोग बोलेंगे
distillate flour. Okay, so these are the few terminology which are related to the sexuality in organisms. अभी देखो यहाँ पे कुछ टर्म है जो जनरली फंजाई के केस में यूज किया जाता है, होमोथेलिक एंड हेटेरोथेलिक फंजाई। तो यहाँ पे अगर देखो होमोथेलिक एंड मोनोसियस जो है, ठीक है, होमोथेलिक एंड मोनोसियस का जो टर्म जो है, होमोथेलिक एंड मोनोसियस, होमोथेलिक जनरली यूज किया जाता है किसके केस में, फंजाई के केस में, एंड मोनोसियस इज द टर्म यूज इन केस ऑफ प्लांट। तो होमोथेलिक एंड मोनोसियस आर एक्चुअली कुछ कंडीशन बाइसेक्सुअल। दैट मीन्स अगर किसी भी फंजाई को अगर हम लोग बोलेंगे होमोथेलिक, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर फंजाई और द थैलस ऑफ द फंजाई कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये हो गया होमोथेलिक एंड मोनोसियस जो है दोनों किसको इंडिकेट करता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन को। मतलब होमोथेलिक एंड मोनोसियस आर, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। दूसरा अगर देखो हेटेरोथेलिक, हेटेरोथेलिक एंड डायोसियस, मतलब बोथ द टर्म डायोसियस एंड हेटेरोथेलिक जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट एक्चुअली द यूनिसेक्सुअल कंडीशन। दैट मीन्स हेटेरोथेलिक फंजाई अगर हम लोग बोलेंगे, एक फंगल जो हाइफी होगा वो मेल के हिसाब से लिया जाएगा और दूसरा हाइफी को बोला जाएगा फीमेल फंजाई। ठीक है, तो उसके हिसाब से हेटेरोथेलिक और डायोसियस जो है दोनों का मीनिंग सेम ही है, इसका मीनिंग है यूनिसेक्सुअल। यहाँ तक हो गया हम लोग का सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अभी नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो कंप्लीट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल लिगामेंट। ठीक है, फिर से देखो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, कंप्लीट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का और एक टर्म क्या है, फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सिनगेमी। क्या है देखो फर्टिलाइजेशन, कंप्लीट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। तो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन अगर देखो इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज टोटली डिफरेंट। तो फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन का ओकरेंस अगर देखो, फर्टिलाइजेशन occurs inside the body of individual organism or it may occurs outside the body, मतलब in external medium। तो based on the location or occurrence of fertilization, हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन को दो टाइप में डिवाइड किया। फिर से देखो, बेस्ड ऑन occurrence और द लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर देखो, व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब देखो व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और वी कैन से इट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी और हम लोग क्या बोल सकते हैं, और इन एक्सटर्नल मीडियम। ठीक है, एक्सटर्नल मीडियम में ये फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन व्हिच इज ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जैसे इसका अगर बहुत सारे एग्जांपल्स है, एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे वो मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म दिस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे हम लोग ले सकते हैं एल्गी, एम्फीबिया एंड फिश। ठीक है, एल्गी, एम्फीबिया एंड फिश, इनके केस में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। सपोज अगर मान लो हम लोग फिश का अगर एग्जांपल ले लेते हैं, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी मेल फिश जो है, मेल फिश क्या करेगा, स्पर्म को रिलीज करेगा इन वाटर बॉडीज and at the same time female in fish also release their eggs in water bodies and पानी में ही sperm used to fuse with the egg। It means the जो process of fertilization जो हो रहा है वो फीमेल फिश के बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, एक्सटर्नल मीडिया मतलब बॉडी के बाहर और पानी में हो रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है, एल्गी हो गया, एम्फीबिया एंड फिश के केस में। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में अगर देखो, एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, वो है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इसमें क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म इज वेरी मच वल्नरेबल टू थ्रेटन बाय प्रीडेटर। मतलब जो सर्वाइबिलिटी जो होता है, सर्वाइबिलिटी जो है ये डिपेंड करता है प्रीडेटर के ऊपर। अगर प्रीडेटर ज़्यादा होगा या फिर प्रीडेटर अगर होगा एक्सटर्नल मीडिया में, तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद जो बाकी जो जाइगोट या फिर जो एग फॉर्मेशन होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो क्या क्या है डिसएडवांटेज अगर देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज नंबर ऑफ गेमेट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, एक डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज नंबर ऑफ गेमेट चाहिए होता है, क्योंकि टू एनहेंस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और सिंगिंग। और दूसरा जो है, ऑर्गेनिजम्स आर वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स। ठीक है, क्या लिखा है, ऑर्गेनिजम्स आर वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स बिकॉज जो एग जाइगोट से जब एम्ब्रायो या फिर बाकी स्टेज फॉर्म होगा, कोई ना कोई प्रीडेटर इनको आके हार्म कर सकता है। तो इनका सर्वाइबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है ऑन द प्रीडेटर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज नंबर ऑफ गेमेट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि एक तो क्या होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, तो उससे क्या होता है मोस्ट ऑफ द गेमेट्स में डैमेज्ड और प्रीडेटर गेमेट को हार्म कर सकता है। तो दैट इज व्हाई टू एनहेंस द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द ऑर्गेनिज्म व्हिच परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गेमेट। तो ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। दूसरा चलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर देखो, ये क्या होता है, इट ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, इट ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जनरली अगर देखो, फीमेल गेमेट इज नॉन मोटाइल एंड मेल गेमेट इज मोटाइल। तो मेल गेमेट यूज टू एंटर इनटू द फीमेल बॉडी टू रीच द एग एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कैरिड आउट। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फीमेल गेमेट जो होता है जनरली नॉन मोटाइल होता है। तो इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर देखो, मेल गेमेट जो होता है जनरली मोटाइल होता है, which enter into the female body and then it fertilized with the egg to form the zygote। तो ये हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये जो डिसएडवांटेजेस है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का इतना नहीं है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गेमेट इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। एक तो एडवांटेज ये हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है, द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर नॉट वल्नरेबल टू एनी काइंड ऑफ प्रीडेटर। तो ये है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर देखो किन में दिखाई देता है, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे रेप्टाइल्स, एप्स एंड मेमल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मेमल के केस में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये हो गया हम लोग का दो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, वन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये तो हो गया एनिमल के केस में। हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि फीमेल गेमेट इज फर्टिलाइज्ड बाय द मेल बिकॉज मेल गेमेट इज मोटाइल। और इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट या फिर हायर प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट के केस में बोथ द गेमेट्स आर नॉन मोटाइल। इन केस ऑफ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इन केस ऑफ हायर प्लांट्स बोथ द गेमेट्स आर नॉन मोटाइल। तो इन केस ऑफ हायर प्लांट क्या होता है, मेल गेमेट्स आर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्री। ठीक है, इन केस ऑफ फ्लावरिंग
प्लांट या फिर हायर प्लांट के केस में क्या होता है, मेल गेमेट्स आर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब फॉर्म होता है एंड इनसाइड द और थ्रू दिस पोलन ट्यूब मेल गेमेट जो होता है एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब द इवेंट व्हिच इज ऑकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग इसको अगर देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को दो तरीके से समझाऊंगा। मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एनिमल्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन प्लांट्स। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एनिमल। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो प्रोमिनेंट जो स्टेज निकल के आता है इन केस ऑफ एनिमल वो है एम्ब्रायोजेनेसिस। तो एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम डाइप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। सिंपल वर्ड में समझो, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जो होता है फ्रॉम द जाइगोट, वही उसी को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस। नाउ एम्ब्रायोजेनेसिस कैसे होता है, देखो यहाँ पे जाइगोट जो है, जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे देखो जाइगोट जो है, जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्मिंग मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर नोन एज एम्ब्रायो। ठीक है, यही एम्ब्रायो जो है, एम्ब्रायो अल्टीमेटली डेवलप होता है एज ए न्यू इंडिविजुअल। क्लियर? तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जाइगोट जो है, जाइगोट कैसे डिवाइड होगा, बाय द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। किस टाइप का डिवीजन होगा, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट टू फॉर्म द एम्ब्रायो एंड दिस एम्ब्रायो अल्टीमेटली डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, जिसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस। क्लियर? अभी देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लोकेशन ऑफ एम्ब्रायो जो है, उसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने एनिमल को तीन टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। क्या क्या देखो, ओविपेरस एनिमल, विविपेरस एनिमल एंड ओवोविविपेरस एनिमल। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ओविपेरस, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। ओविपेरस एनिमल के केस में क्या होता है, देखो एक जो होता है ओविपेरस एनिमल, सिंपली समझो, सिंपल वर्ड में समझो, व्हाट इज ओविपेरस एनिमल, एग लेइंग एनिमल्स आर नोन एज ओविपेरस एनिमल। ठीक है, एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। जैसे एग लेइंग, व्हाट आर द एनिमल, और एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, दे आर यूज्ड टू ले देयर एग्स, तो दे आर बिलोंग्स टू ओविपेरस एनिमल। तो दे आर एग लेइंग एनिमल। दूसरा फीचर अगर देखो, एक ओविपेरस एनिमल के केस में क्या होता है, इनका जो इंडिविजुअल ऑस्प्रिंग जो डेवलप होता है और न्यूबॉर्न जो डेवलप होता है, ऑस्प्रिंग डेवलप इनसाइड द एग बट आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि एग जो है बॉडी से बाहर इजेक्ट किया जाता है एंड वही जब एग बॉडी के बाहर होता है उसके अंदर ऑस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है। दैट इज व्हाई ऑस्प्रिंग डेवलप इनसाइड द एग बट आउटसाइड द बॉडी। तो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड एग्स, दे आर बिलोंग्स टू ओविपेरस एनिमल। अभी चलते हैं विविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल अगर देखो, दोज एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। सिंपली समझो, जो एनिमल बच्चे को जन्म देता है, दे आर जनरली नोन एज विविपेरस। तो दे गिव बर्थ टू फुल्ली डेवलप ऑफस्प्रिंग और न्यू वंस। जैसे एग्जांपल अगर देखो, मेमल, इवन हम लोग ह्यूमन के केस में अगर देखो, पूरा फुल्ली डेवलप जो बेबी जो होता है बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है, देन चाइल्ड बर्थ और द प्रोसेस ऑफ बर्थ टेक्स प्लेस एंड दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एज विविपेरस एनिमल। इनके केस में क्या होता है, दे गिव बर्थ टू फुल्ली डेवलप ऑफस्प्रिंग। जैसे मेमल्स, सिर्फ मेमल में एक एक्सेप्शन कौन है, प्लेटिपस। प्लेटिपस इज द मेमल बट स्टिल प्लेटिपस यूज टू ले देयर एग्स। दैट इज व्हाई प्लेटिपस को क्या नाम दिया जा रहा है, देखो प्लेटिपस इज नोन एज एग लेइंग मेमल। क्लियर? तो ये हो गया दूसरा एनिमल जो है जिसका नाम है विविपेरस एनिमल। थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड एज ओवोविविपेरस एनिमल। ओवोविविपेरस एनिमल के केस में क्या होता है, देखो
एग जो होता है, सिंपली पहले समझो, ओवोविविपरस एनिमल के केस में क्या होता है, एग इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इंडिविजुअल। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एग जो है फीमेल इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर ही होगा, एंड इनसाइड दिस एग द न्यू वन इज डेवलप। मतलब एक फीमेल बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के अंदर रहते हुए एग के अंदर क्या होगा, न्यू वन का डेवलपमेंट हो जाएगा। एंड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वन द प्रोसेस ऑफ बार्थ टेक्स प्लेस। ये नहीं कि एग एलोंग विद द न्यू वन लिबरेट होता है, ऐसा नहीं है। द न्यू वन जो एग के अंदर डेवलप हो चुका था बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, लिबरेट होना शुरू होता है। तो इसमें देखो एग का भी फॉर्मेशन हो रहा है, एग भी इन्वॉल्व है, एट द सेम टाइम द प्रोसेस ऑफ बार्थ इज ऑल्सो इन्वॉल्व। दैट इज वाई इसका टर्म को अगर अच्छे से देखो, ओवोविविपरस, मतलब ओविपरस एंड विविपरस दोनों का फेनोमेनन इसमें दिखाई देता है। तो एक यहाँ पे अगर देखो, व्हाट इज ओवोविविपरस एनिमल, एग प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड न्यू वन डेवलप इनसाइड द बॉडी, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओवोविविपरस एनिमल। इसका अगर एग्जांपल अगर देखो, शार्क या फिर बहुत सारा स्नेक के केस में ये ओवोविविपेरी इज फाउंड। तो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लोकेशन ऑफ, या फिर एम्ब्रायो डेवलपमेंट का जो लोकेशन जो है उसके हिसाब से देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन प्लांट्स। अभी देखो जो डिस्कस करेंगे वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन प्लांट। क्लियर? अभी देखो, बिफोर गोइंग टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन इवेंट इन प्लांट, प्लांट का पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं प्लांट के केस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। क्लियर? यहाँ पे अगर देखो, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम। क्लियर? दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम। गाइनोसियम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिस अपर ब्रॉड प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, दिस लॉन्ग structure is called as style, and this structure is called as ovule। ठीक है, फिर से देखो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल। एंड इन केस ऑफ प्लांट अगर देखो, फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ओव्यूल के अंदर। तो यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज अगर लिखता हूँ, इन प्लांट्स, ठीक है, फर्टिलाइजेशन occurs inside the ovule। ठीक है, प्लांट के इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, देखो, इट occurs inside the ovule। तो यहाँ पे देखो, ये जो गाइनोसियम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो स्टिग्मा है, दिस लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टाइल, एंड दिस ब्रॉड स्ट्रक्चर इज और ब्रॉड बेस इज कॉल्ड एज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल है, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड एज ओवरी। ठीक है, एंड ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर जो होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल। क्लियर? ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम। गाइनोसियम का स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड ओवरी कंटेन दिस स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज ओव्यूल। एंड फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द ओव्यूल। क्लियर? अभी देखो कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, जब कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन, कॉम्पिटेबल मतलब सिमिलर टाइप ऑफ पोलन ग्रेन अगर डिपॉजिट होता है स्टिग्मा के ऊपर, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। आफ्टर द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन क्या करेगा, क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन यूज टू डेवलप पोलन ट्यूब। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या करेगा, पोलन ट्यूब डेवलप करेगा बाय डिसॉल्विंग द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये सेकेंड चैप्टर में डिटेल में है, जब मैं लेक्चर्स सेकेंड चैप्टर के ऊपर बनाऊंगा तब डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर में एज ए ओवरव्यू समझो, पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होता है, पोलन ग्रेन क्या करता है, पोलन ट्यूब बना लेता है, एंड इनसाइड दिस पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन क्या करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गीमेट। तो यहाँ पे देखो, देयर इज 1 मेल गीमेट एंड दिस वन इज द
अनदर मेल गैमेट। तो दो मेल गैमेट कहाँ पे फॉर्म हो रहा है देखो, पोलन ट्यूब के अंदर। क्लियर, यहाँ तक हो गया फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। अभी चलते हैं ओवरी के अंदर जो ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर क्या क्या है। ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर अगर देखो, एक तरफ क्या होता है, देयर आर 3 सेल्स आर प्रेजेंट एट वन एंड व्हिच इज कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। सेल का नाम क्या है देखो, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल के ठीक ऑपोजिट में और भी 3 सेल्स होता है। इनमें से जो सेंटर का जो लार्ज सेल होता है वो है एक सेल, और साइड का जो 2 छोटा छोटा सेल्स है दीज आर कॉल्ड साइनर्चिड्स। क्लियर, एंड सेंटर में देयर इज अनदर लार्ज सेल इज प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियर और डेफिनेटिव न्यूक्लियर। और पोलर न्यूक्लियर का अगर क्रोमोसोम नंबर अगर देखो इट इज 2 तो एंटीपोडल सेल हो गया ओव्यूल के अंदर, पोलर न्यूक्लियर एंड एक सेल। क्लियर, अभी क्या होता है देखो, हाउ फर्टिलाइजेशन occurs in case of plant। इन केस ऑफ प्लांट अगर देखो, प्लांट का जो फर्टिलाइजेशन जो है इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। ठीक है, प्लांट के केस में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो हाउ दिस डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर देखो तो यहाँ पे देखो 2 मेल गैमेट हम लोगों को मिला है, एक सेल, 2 साइनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल। तो यहाँ पे अगर समझो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है, बिकॉज इन केस ऑफ प्लांट अगर देखो फर्टिलाइजेशन ओकर्स ट्वाइस, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे देखो, तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट है, सिंपली समझो फर्स्ट मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट प्लस एग सेल, एग सेल एक्चुअली एक्ट एज फीमेल गैमेट। तो फर्स्ट मेल गैमेट जो है एग सेल के साथ फ्यूज होता है टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, जाइगोट इज डेवलप। फर्स्ट मेल गैमेट जब एग सेल के साथ फ्यूज होता है तो ये क्या होता है, जाइगोट डेवलप करता है। दूसरा तो ये यहाँ पे हो गया देखो, दिस वन इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो होता है देखो, तो सेकेंड मेल गैमेट जो है, सेकेंड मेल गैमेट, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मेल गैमेट जो है एन है, एक्सएल भी एन है, तो जाइगोट इज 2HN। ठीक है, एंड सेकेंड केस में अगर देखो सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियर। ठीक है, ये डेवलप सेकेंड मेल गैमेट हैप्लॉइड है, पोलर न्यूक्लियर इज 2HN, it form the triploid nucleus or it is also called as triple fusion। ठीक है, triploid nucleus is formed, that means thrice n plus 2HN is equal to thrice। तो यहाँ पे देखो this one is first fertilization in which first male gamete fused with the egg cell, and in second फर्टिलाइजेशन सेकेंड मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होता है एंड फॉर्म द ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। दैट इज व्हाई इन केस ऑफ प्लांट अगर देखो, इन केस ऑफ जनरली एंजियोस्पर्म में प्लांट के केस में क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। हो गया, तो यहाँ तक तो हो गया हम लोगों का फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ प्लांट। अभी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है देखो, जो है पोस्ट fertilization changes in plant। अगर देखो प्लांट मतलब इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, जाइगोट इज फॉर्म। तो जाइगोट जो है, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो। ठीक है, फर्स्ट जो चेंज होता है वो किसका होता है, जाइगोट। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो। ठीक है, ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस जो है डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। ठीक है, ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस जो है या फिर ट्रिपल फ्यूजन से क्या मिलता है, एंडोस्पर्म मिलता है। तो जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो
ट्राइपॉड न्यूक्लियस डेवलपमेंट टू एंडोस्पर्म। एंड यहाँ पे देखो ये जो ओव्यूल जो है, ओव्यूल में भी चेंज होता है, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी जो है, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। तो दिस आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस ऑकर्स इन प्लांट। फिर से देखो प्लांट का जो फर्टिलाइजेशन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। वाई? बिकॉज फर्टिलाइजेशन ऑकर्स 2 टाइम्स, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। इन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल फ्रॉम द जाइगोट। इन सेकेंड प्रोसेस सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियस फॉर्मिंग द ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंज होता है देखो, जाइगोट जो है, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो, ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। ओव्यूल जो है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ था, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। तो दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस ऑकर्स इन प्लांट। क्लियर? तो आज लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है पार्थेनोजेनेसिस।